जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एनसीसी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 यानी कि एनसीसी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो अगर हम बात करें भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर की तो वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। इस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। और तीनों सेनाएं अगर हम बात करें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो एनसीसी की जो स्थापना हुई थी वो सन 1948 के अंदर हुई थी। डेट आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि एनसीसी की स्थापना किस डेट को हुई थी। एनसीसी की यहाँ पे फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो एनसीसी का आदर्श वाक्य है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन एनसीसी का आदर्श वाक्य है यानी कि मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी इज लोकेटेड इन। एनसीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, हमको ये वाली बात बतानी है। तो एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर, इसका जो मुख्यालय है वो ऑप्शन बी नई दिल्ली में सिचुएटेड है। इसके अलावा अगर आपसे इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स इनके मुख्यालय भी पूछे जाते हैं तो इन सभी के मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है, इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है और इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी। एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनसीसी की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल कैडेट कोर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, नेशनल कैडेट कोर या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड इन एनसीसी ट्रेनिंग टू अपीयर फॉर द बी सर्टिफिकेट एग्जाम। क्योंकि आप एनसीसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको उसी हिसाब से चीज़ें बताता हूँ। एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट। ठीक है। और अगर आप बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मिनिमम जो आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए वो 75% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। सी सर्टिफिकेट जो होता है वो सबसे बड़ा और सबसे वैल्यूएबल सर्टिफिकेट होता है। ए सबसे छोटा इसमें सर्टिफिकेट होता है, बी उससे बड़ा और सी उससे बड़ा, सी सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट आर दी 3 विंग्स ऑफ एनसीसी। एनसीसी के 3 विंग कौन कौन से होते हैं? तो एनसीसी में 3 विंग होते हैं, आर्मी विंग, नेवल विंग नेवी वाली और एयर विंग एयरफोर्स वाली। तो ये आर्मी, नेवी और एयर जो है ये 3 विंग होती हैं किसकी? एनसीसी की। एनसीसी में टोटल कितनी विंग होती है? 3 विंग होती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जिसको हम बोलेंगे। विच सर्टिफिकेट इज हाईएस्ट इन एनसीसी। एनसीसी में कौन सा प्रमाण पत्र सर्वोच्च होता है? तो अभी मैंने बताया सबसे छोटा ए, उससे बड़ा बी और सबसे बड़ा सी। तो सब सर्वोच्च की बात की यानी कि सबसे ऊंचे की बात की तो वो होगा हमारा सी सर्टिफिकेट। डी सर्टिफिकेट कोई सर्टिफिकेट होता ही नहीं है एनसीसी में। एनसीसी में सिर्फ 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनसीसी ट्रेनिंग एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू सोशल सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीसी प्रशिक्षण सामाजिक सेवा से संबंधित है? तो अगर हम इसमें सोशल सर्विस की बात करें तो सोशल सर्विस में आता है ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप एक सोशल सर्विस का पार्ट है यानी कि रक्तदान शिविर जो है एक सोशल सर्विस का पार्ट है। तो रक्तदान की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमको ये बताना है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। तो यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो ब्लड ग्रुप की बात करें तो वो होता है ए बी पॉजिटिव। तो ए बी पॉजिटिव किसी से भी ब्लड ले सकता है और ओ नेगेटिव किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, आपसे पूछी जा सकती हैं आपके एनसीसी के एंट्रेंस एग्जाम में। हु इज द फाउंडर ऑफ एनसीसी। एनसीसी के संस्थापक कौन थे? ठीक है। तो एनसीसी की जो स्थापना की थी वो की थी हृदय नाथ कुंजरू जी ने। तो एच एन कुंजरू जी या फिर
हृदयनाथ कुंजरू जी, ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीसी के संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं एक बात बता दूं, मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम का एक चैनल बनाया, टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपके क्विज, पीडीएफ और ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती रहेंगी, तो उसको ज्वाइन कर ले जो भी इस बार एनसीसी एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं वे बच्चे। व्हाट डज ड्रिल इन एनसीसी इम्प्रूव? एनसीसी में ड्रिल करवाते हैं। ड्रिल जिन बच्चों को नहीं पता, जो लेफ्ट राइट हम करते हैं या फिर डिफेंस पर्सनल करते हैं, उसे ड्रिल बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो ड्रिल होती है उससे मेनली क्या, किस लिए कराई जाती है, उसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है और उससे क्या इंप्रूवमेंट आती है। हालांकि उससे फिजिकल स्ट्रेंथ में भी इंप्रूवमेंट आती है, लेकिन जो मेन पर्पज़ है वो ये नहीं है। मेन पर्पज़ है डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन। उनसे डिसिप्लिन, अनुशासन आता है और समन्वय आता है सभी के बीच में। तो एनसीसी में ड्रिल करने से जो डिसिप्लिन है वो इम्प्रूव होता है और कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय जो है वो भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज़ हाउ मैनी स्पोक्स इन द अशोक चक्र? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? आपको पता है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके बीच में एक अशोक चक्र होता है, उस अशोक चक्र में तीलियां बनी होती हैं। वो कितनी तीलियां होती हैं टोटल? तो वे टोटल होती है 24। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? राष्ट्रीय गान जो हमारा जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत अलग है, राष्ट्रीय गान अलग है। राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन है, यानी कि नेशनल एंथम इज जनगण मन, और नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेशनल एंथम की तो वो हमारा लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, लेकिन अगर हम बात करते हैं नेशनल सॉन्ग की तो वो लिखा है हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो यहाँ पे नेशनल एंथम की बात हो रही है, इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार? कौन सी नदी को बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है? शोक यानी कि वहाँ पे दुख लेके आती है, और कौन सी ऐसी नदी है वहाँ पे दुख लेके आती है? वो है कोसी नदी, क्योंकि ये अपना रास्ता चेंज करती रहती है या इसमें बाढ़ वगैरह आती है तो जान माल का काफ़ी नुकसान होता है, इसीलिए कोसी नदी को सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैंक ऑफ डीजी एनसीसी इज इक्विवेलेंट टू? डीजी एनसीसी का पद किसके समकक्ष होता है? सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि डीजी एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। एनसीसी के जो महानिदेशक हैं उन्हें डीजी एनसीसी बोला जाता है, और डीजी एनसीसी की जो रैंक होती है वो होती है लेफ्टिनेंट जनरल। तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ये अधिकारी होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस समय डीजी एनसीसी जो हैं उनका क्या नाम है। इस समय जो डीजी एनसीसी है उनका क्या नाम है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका जवाब सही होगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। विच इज़ दी हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो गैलेंट्री अवार्ड की अगर बात हो रही है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात हो रही है, तो वो है परमवीर चक्र, पीवीसी, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सबसे पहला जो परमवीर चक्र मिला था वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहला जो हमारा परमवीर चक्र मिला था वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द एनसीसी बी सर्टिफिकेट ट्रेनिंग? एनसीसी बी की अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो कितने साल की अवधि होती है? एनसीसी बी प्रमाण पत्र प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है टोटल 2 साल। कितने साल की होती है? टोटल 2 साल की होती है। हाउ मैनी टोटल डायरेक्टरेट डज एनसीसी हैव इन इंडिया? भारत में कुल एनसीसी के कितने निदेशालय हैं? तो भारत में जो टोटल एनसीसी के निदेशालय हैं वे हैं 17। तो 17 डायरेक्टरेट हैं, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। विच इज़ द हाइएस्ट रैंक ए कैडेट कैन अचीव इन एनसीसी? एनसीसी में कैडेट द्वारा प्राप्त की जाने वाली सर्वोच्च पद कौन सा है? तो एनसीसी में अलग अलग रैंक होती है, और एनसीसी की जब सबसे बड़ी रैंक होती है वो होती है SUO यानी कि सीनियर अंडर ऑफिसर। SUO यानी कि सीनियर अंडर ऑफिसर, ये एनसीसी की सबसे बड़ी रैंक होती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एनसीसी सॉन्ग? एनसीसी जो हमारा गीत है उसका क्या नाम है? जो हमारा गीत है एनसीसी का उसका क्या नाम है? उसका नाम है हम सब भारतीय हैं। क्या नाम है? हम सब भारतीय हैं।
ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एनसीसी कैंप्स मस्ट ए कैडेट अटेंड टू बी एलिजिबल फॉर सी सर्टिफिकेट। सी प्रमाण पत्र के लिए एक कैडेट को कितने एनसीसी कैंप्स में, शिविरों में भाग लेना आवश्यक है? तो एक तो बी सर्टिफिकेट के टाइम पे एक कैंप करना पड़ता कंपलसरी है, तो एक वो करा होगा जब भी पास होएगा, तो फिर सी में आएगा, तो इसीलिए टोटल मिला के 2 कैंप करने कंपलसरी हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एनसीसी? एनसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एनसीसी का मुख्य उद्देश्य है टू मेक यूथ डिसिप्लिन्ड एंड पेट्रियोटिक, युवाओं को अनुशासित और देशभक्त बनाना। टू ट्रेन यूथ टू द आर्म्ड फोर्सेज, युवाओं को सशस्त्र बलों के लिए शिक्षित करना। तो ये जो ए और बी हैं, ये हमारे ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आर द पर्पज ऑफ एनसीसी नेशनल कैडेट कोर। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एनसीसी सी सर्टिफिकेट? तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट 2 साल की ट्रेनिंग होती है, सी सर्टिफिकेट में 3 साल की ट्रेनिंग होती है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। एनसीसी सी प्रमाण पत्र प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है? तो इसकी अवधि होती है 3 वर्ष। कितनी अवधि होती है? 3 वर्ष। विच टाइप ऑफ राइफल इज कॉमनली यूज्ड इन एनसीसी ट्रेनिंग? एनसीसी प्रशिक्षण में आमतौर पर किस प्रकार की राइफल का उपयोग किया जाता है? तो एनसीसी प्रशिक्षण में आमतौर पर जो राइफल यूज की जाती है उसका नाम होता है .22 राइफल। ऑप्शन सी। एनसीसी प्रशिक्षण में जो सामान्य तौर पर राइफल यूज की जाती है उसका नाम है .22 राइफल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीजीएनसीसी? डीजीएनसीसी का पूर्ण रूप क्या है? डीजीएनसीसी की पूर्ण रूप होता है डायरेक्टर जनरल एनसीसी, डायरेक्टर जनरल एनसीसी। तो कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंप ऑफ द फॉर नवल विंग कैडेट्स? नौसेना विंग के जो कैडेट्स होते हैं उनके लिए इनमें से कौन सा कैंप आयोजित किया जाता है? तो वायु सैनिक कैंप एयर विंग वाले कैडेट के लिए होता है, थल सैनिक आर्मी वालों के लिए होता है, ठीक है, और नौ सैनिक नेवी वालों के लिए होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। और अगर हम बात करें कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जिसे हम शॉर्ट में CATC बोलते हैं, तो ये तो सभी में होता है, ठीक है। ये एनुअल कैंप होता है, नॉर्मल कैंप होता है, ये सभी में होता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली नेवी विंग की बात करें, नवल विंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें NSC यानी कि नौ सैनिक कैंप होता है। NSC से भी कई बार हम बोलते हैं। थल सैनिक कैंप को हम बोलते हैं TSC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फायरिंग रेंज ऑफ इंसास राइफल? इंसास राइफल जो होती है उसकी फायरिंग रेंज कितनी है? सबसे पहले तो इंसास की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नए बच्चे हैं आप, क्योंकि इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम, तो ये हमारी फुल फॉर्म होती है इंसास राइफल की। इंडिया में ही बनी है, ये नाम से पता लग रहा है। तो इसकी जो फायरिंग रेंज होती है वो होती है 400 मीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंप वेयर ऑल द 3 विंग्स ऑफ एनसीसी पार्टिसिपेट? अभी पीछे ही मैंने आपको बताया वह शिविर कौन सा है जिसमें एनसीसी की तीनों सेनाएं तीनों शाखाएं भाग लेती हैं। तो तीनों शाखाएं यानी कि तीनों विंग्स भाग लेती हैं। तो इन अगर ऑप्शंस की हम बात करते हैं तो ATC तो है ही है, इसके अलावा जो मेन एनुअल ट्रेनिंग कैंप, ये नॉर्मली आर्मी के लिए भी होता है, लेकिन जो मेन कैंप है जिसमें तीनों सेनाएं आती हैं वो होती हैं हमारी रिपब्लिक डे कैंप। इसमें आर्मी विंग के भी होते हैं, नेवल विंग के भी होते हैं और एयर विंग के भी कैडेट होते हैं। 28 का हो गया ए। व्हाट इज द मिनिमम एज टू ज्वाइन एनसीसी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीसी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे JD होता है जूनियर डिवीजन, SD होता है सीनियर डिवीजन, JW होता है जूनियर विंग, SW होता है सीनियर विंग। JD यानी कि नॉर्मली जो स्कूल लेवल पे कैडेट ज्वाइन करते हैं उन्हें JD बोलते हैं, जो कॉलेज लेवल पे करते हैं नॉर्मली उन्हें NCC में जो करते हैं उन्हें SD बोला जाता है बॉयज़ में, और गर्ल्स को JW बोला जाता है जो स्कूल लेवल पे होते हैं सामान्यतः, और SW जो कॉलेज लेवल पर होते हैं सामान्यतः। मैं सामान्यतः इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ स्कूलों के अंदर सीनियर डिवीजन प्रेजेंट होती है 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए। एनसीसी में शामिल होने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? वो है 12 साल। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। एक ड्रिल के अंदर मूवमेंट होती है अटेंशन। अटेंशन का क्या मतलब होता है? अटेंशन का मतलब, अटेंशन तो आपने स्कूल में भी किया होगा जिसने ड्रिल नहीं की।
तो स्टैंड स्ट्रेट विदाउट मूवमेंट यानी कि बिना हिले डुले सीधे खड़े रहो, उसे हम अटेंशन बोलते हैं। और अटेंशन के बाद में बोला जाता है स्टैंड एट ईज यानी कि आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी 3 कलर इन दी एनसीसी फ्लैग रिप्रेजेंट। देखो जिस तरीके से हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग के अंदर 3 कलर होते हैं, उसी तरीके से हमारे एनसीसी फ्लैग में भी 3 कलर होते हैं, लेकिन ये 3 कलर के कलर अलग अलग होते हैं, ठीक है। और वे जो कलर होते हैं वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, एनसीसी ध्वज के 3 रिंग किन शाखाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वे रिप्रेजेंट करते हैं आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड? बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि पीस टाइम, भारत में सर्वोच्च शांति काल का वीरता पुरस्कार कौन सा है? वैसे अगर सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करें तो वो है पीवीसी, परमवीर चक्र, लेकिन यहाँ पे बात शांति काल की होगी, ये युद्ध काल की है। अगर शांति काल की बात करें तो सबसे जो बड़ा वीरता का पुरस्कार है वो है अशोक चक्र, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, अशोक चक्र। विच एनसीसी कैंप इज कंडक्टेड फॉर एयर विंग कैडेट? ऐसा इनमें से कौन सा कैंप है जो एयर विंग वाले कैडेट के लिए कंडक्ट किया जाता है? तो एयर विंग एयरफोर्स से रिलेटेड हो गया और उनके लिए होता है वायु सैनिक कैंप, यानी कि ऑप्शन बी, वीएससी जिसे बोला जाता है। वायु सेना विंग कैडेट्स के लिए कौन सा एनसीसी कैंप आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है वायु सैनिक कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी? एनसीसी का पूरा नाम क्या है? तो एनसीसी का पूरा नाम है नेशनल कैडेट कोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज गर्ल्स पार्टिसिपेशन अलाउड इन एनसीसी? एनसीसी में गर्ल्स का पार्टिसिपेशन किस वर्ष स्टार्ट हो गया था? तो 1948 में एनसीसी बनी थी और 1949 के अंदर ही गर्ल्स का पार्टिसिपेशन एनसीसी के अंदर स्टार्ट हो गया था। किस वर्ष एनसीसी में लड़कियों को शामिल करने के लिए अनुमति दी गई? तो वो दी गई थी 1949 में। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग फॉर जूनियर डिवीजन कैडेट? तो जूनियर डिवीजन कैडेट्स के लिए एनसीसी प्रशिक्षण की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? वो होती है 2 साल, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो यहाँ पे क्या दे रखा है, वो ये है कि दी ए सर्टिफिकेट इन एनसीसी इज अवॉर्डेड टू विच कैटेगरी? जो ए सर्टिफिकेट मिलता है वो जूनियर डिवीजन के कैडेट्स को मिलता है, जेडी को मिलता है, तो जेडी। एनसीसी में ए प्रमाण पत्र किस श्रेणी को दिया जाता है? तो जूनियर डिवीजन यानी कि जेडीज को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 और ये क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? द थल सैनिक कैंप इज मेनली फॉर विच विंग? जो थल सैनिक कैंप होता है टीएससी, वो मुख्य रूप से किस विंग के लिए होता है? थल सैनिक, थल सेना, नाम से पता लग रहा है आर्मी के लिए होता है, तो आर्मी विंग यानी कि सेना विंग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।